सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर में। जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों को देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ें आपने सीखे होंगे, जो कि बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया गया होगा या कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया होगा। तो बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको दिए गए हैं। अब उसमें एक प्लेलिस्ट ऐड होने जा रहा है, जो कि होगा वो अकाउंटिंग का, जिसमें कि आप कह सकते हैं क्या कि टैली अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जो ऑफलाइन में यहाँ सिखाया जा रहा था वो अब ऑनलाइन में सिखाया जाने वाला है। तो इससे पहले टैली शुरुआत करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में भी जानना होगा। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है? टैली सीखने से पहले हमको कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना होगा। यानी अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। आप लेखांकन का मतलब क्या होता है भाई? लेखा जोखा करना, वही होता है। तो लेखा जोखा करने का मतलब हो जाता है क्या कि लेखांकन हमारा किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला बात होगा अकाउंट। हम लोग अकाउंट के बारे में सीखे। अकाउंट जैसे ही हमने कहा तो आप लोगों के जहन में एक चीज़ आया ज़रूर होगा, जो कि अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट से बिलोंग करता है। बैंक अकाउंट भी आपका अकाउंट होता है, उसमें भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशंस दिए होते हैं जो कि हम लोगों को देखना होता है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होता है, जिसमें कि आप लोग सोचते होंगे क्या या देखे होंगे क्या कि उसमें कितना रुपया आपने कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ से हमने कितना रुपया हमारे पास आया हुआ है, या किसको हमने पेमेंट किया है, कहाँ से हमको पैसा रिसीव हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपके अकाउंट में दिखाए जाते हैं, जो कि आपके अंतर्गत में होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप देख पाइएगा, किसी और को देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, आप जब दिखाइएगा वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, तभी वो अगला देख पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं देख पाएगा। तो उसी के हिसाब से अब हम लोग जो इसमें सीखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अकाउंट टैली के माध्यम से क्या अकाउंट आप किसे कहते हैं? तो अकाउंट तो वो बेसिक छोटी चीज़ें हैं कि आप लोग वहाँ पर सीख पाए, लेकिन अकाउंट का जो मतलब होता है, सही मायने होता है, वो जरा सा हम लोग देखें यहाँ पर क्या है। तो अकाउंट का मतलब है क्या कि अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग लेखा भी कहते हैं। यह एक वित्तीय वर्ष में या लेखा के निर्धारित पहलू को संदर्भित करता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यह जो भी फाइनेंशियल में चीज़ें बात करता है, जो भी आप फाइनेंशियल में लेखा जोखा करते हैं, उसमें बहुत सारे आपको पहलू दिखाए जाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड किया जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका पहलू के बारे में बताया जा रहा है कि आप इस पर क्या क्या अमल कर पा रहे हैं, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। वो सारे चीज़ें आपको इसमें रिकॉर्ड करने होते हैं या रेफ़र करने पड़ते हैं अकाउंटिंग में, कि हमने ये काम किया है, इसको रेफ़र करके आप अकाउंटिंग सिस्टम में लेके आइए। हमने यह पेन लिया तो इसको आप दिखाइए अकाउंटिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट में दिखाने होते हैं, वही होता है यहाँ पर अकाउंट। फिर कहता है जैसा कि आर्थिक गतिविधियों का विवरण, जैसा कि कहता है क्या कि आर्थिक जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, उसमें जो भी तरह के चीज़ मूवमेंट होते हैं, उनका भी आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है। जो भी आपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक को, जो कि आपके बिजनेस में रन कर रहा है, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में आपको यहाँ पर क्या करने होते हैं, स्टेटमेंट देने होते हैं। फिर होता है लेन देन। यानी सबसे बढ़िया बात तो ये है कि लेन देन करना पड़ता है। जो भी आप काम करते हैं तो उसमें लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी ऐसा चीज़ हम अपने दैनिक जीवन में बात करें तो दैनिक जीवन में भी हम लोगों ने क्या करना होता है, बहुत सारे लोगों से लेन देन करते रहते हैं। हमने पेन आपको दिया तो यहाँ पर भी लेन देन होता है, बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, वहाँ पर भी लेन देन होता है। हमने यहाँ पर कोर्स पढ़ाने का काम किया है, तो कोर्स पढ़ाते वक्त में हमने आपको कोर्स दिया है, आप खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ लेन देन किया हुआ है। फिर आता है बात क्या, और वित्तीय संचय, और इसमें कहता है फाइनेंशियल हमने रिजर्व भी कर रखा होगा। तो फाइनेंशियल रिजर्व का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिजर्व का मतलब होता है क्या कि जो भी हमने फाइनेंशियल में एक वित्तीय वर्ष में जो जो चीज़ों पर रिजर्व कर रखा है, किसी न किसी चीज़ों में हमने रिजर्व कर रखा होगा।
चाहे वह कैपिटल में रिजर्व कर रखा होगा, चाहे हमने जनरली कोई भी चीज़ों में रिजर्व कर रखा होगा, वो भी आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू देना पड़ता है, या वो भी हमने अकाउंटिंग में क्या करना होता है, दिखाना पड़ता है। फिर आता है बात क्या, कहे तो दूसरा बात में एक लेखा का मतलब होता है एक व्यक्ति हो या कंपनी हो या संस्था हो या सरकारी इकाई की आर्थिक स्थिति और गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है क्या, कि चाहे वह कोई पर्सनली व्यक्ति हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई कंपनियां हो, कोई संस्था हो, या कोई भी तरह का सरकारी इकाइयां वाली चीज़ें हो, वो सारे लोगों को कहीं ना कहीं सर अकाउंटिंग में जाना ही पड़ता है। उसको कुछ ना कुछ विवरण देना पड़ता है कि आपने अपने पास क्या क्या चीज़ किया हुआ है, आज दैनिक जीवन में आपने क्या किया होगा, वो भी अकाउंटिंग में एक जोड़ा जा सकता है सर। तो आपके व्यापार में क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों में ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों को दिखाना पड़ता है, चाहे वो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बताता है। ये अकाउंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में होने वाली जितनी भी अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं सर, वो सारे चीज़ों का वहाँ पर क्या किया जाता है, स्टेटमेंट तैयार करना होता है, जिससे हम लोग कल के दिनों में अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चल पाता है कि हमने अपने पास क्या क्या चीज़ किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। ये मैनेज करने के लिए ही अकाउंटिंग बनाया गया है, क्योंकि आप अपने पास जो भी काम करते हैं, जिसके पास मैनेजेबल नहीं होगा, उसका कभी भी कोई काम मैनेजिंग के हिसाबों से नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आए दिन हम लोग देख पाते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या होता है, कुछ भी काम करता है, वो कोई भी टाइम से शेड्यूल से काम नहीं करता है। हम भी मान लीजिए यहाँ पढ़ाने आए हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, हमारा भी एक मैनेजमेंट है, हमने भी आपको एक मैनेजिंग करके आपके पास एक टाइमिंग के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, जिस कारण से आप भी हमको देख पा रहे हैं वहाँ पर। आपका भी प्रेजेंस जो आप दिखा रहे हैं सर, ये भी तो एक मैनेजमेंट है। आप भी तो एक मैनेजिंग करके आए हुए हैं, हमारा भी मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में मैनेजमेंट का भी होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे बिजनेस में। तो इसीलिए क्या होता है, हर कोई लोग चाहता है क्या, कि हमारा काम आसान हो और सही समय पर हो। तो ये क्यों भाई, सही समय का मतलब क्या हो जाता है, सही समय का मतलब आप समय देखते हैं। समय इसलिए देखते हैं क्या, क्योंकि आप मैनेज करना जानते हैं, और मैनेज जब करना जान जाइएगा सर, तो आपको हर एक काम आसान होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में भी, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वाले चीज़ों में। फिर आता है क्या, कि लेखा एक वित्तीय प्रणाली होता है, प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो आर्थिक जानकारी को स्टोर करता है। कहता है क्या, कि लेखा जो होता है आपके फाइनेंशियल सिस्टम में यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। यानी जो भी तरह का यह लेखा जो होता है आपके फाइनेंशियल में, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। अगर मान लीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में या अपने बिजनेस के फाइनेंशियल जीवन में आप किसी का रिकॉर्ड नहीं रखिएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसको क्या सामान दिया है, हमने किसे से क्या लिया हुआ है। ये सारी चीज़ों का जो जानकारी इकट्ठा करना होता है सर, ये हमारा अकाउंटिंग का ही बात होता है। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं होगा तो सर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना किसी के बारे में हम जान पाएंगे, ना किसी के बारे में हम समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या। तो इससे पहले बात होगा क्या, कि इसमें क्या क्या चीज़ स्टोर किया जाता है भाई आर्थिक जानकारी में। जैसे कि इनकम हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, कोई लेन देन होता है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या संपत्ति। ये सारे चीज़ों का जो आप ब्यौरा रखते हैं, या जितने भी तरह के चीज़ों को कहा जाता है, या हम कह सकते हैं अपने जनरली भाषा में कि अकाउंटिंग का मतलब या अकाउंट का मतलब ऐसा होता है, वैसा खाता से जो संबंधित होता है जिसमें कोई खास चीज़, खर्चा, आमदनी, लाभ, हानि, ये सारे चीज़ों का वहाँ पर आपको दिखने को आता है। लेकिन नॉर्मली अगर बात किया जाए, अकाउंटिंग क्या होता है, कहता है अकाउंट वैसा खाता होता है जिसमें किसी खास लेन देनों का, जैसे में कोई संपत्ति हो गया, कोई आपका दायित्व हो गया, कोई खर्चा हो गया, कोई आमदनी हो गया, या कोई पूंजी हो गया, इसका जो ब्यौरा रखा जाता है दैट इज कॉल्ड अकाउंट होता है। तो आपने अभी से पहले ये भी तो देखा कि हमने फाइनेंशियल में जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है वो आपको अकाउंटिंग में देना पड़ता है। जब तक हम ये अकाउंटिंग में देंगे नहीं, तब तक आपका कोई काम होगा नहीं।
यानी आपका ये सारा का सारा चीज़ इसमें अवेलेबल होने वाला है अकाउंटिंग में, कि आखिर अकाउंटिंग में होता क्या है। तो अकाउंट के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखे कि अकाउंट में लेन देन का होना बहुत ज़रूरी है। लेन देन में आप स्टेटमेंट रखते हैं, स्टेटमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट इसलिए रखा जाता है क्या, क्योंकि हम लोगों को कल के दिनों में ये समझ में आए कि हमने किसको क्या दिया हुआ है, क्या हमने किसी से लिया हुआ है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, दैनिक जीवन में इतना ही आपको बर्डन हो जाता है या बिजनेस में आप इतना ही मशहूर हो जाते हैं काम करने में कि इतना आप याद नहीं रख पाइएगा, आपका मेमोरी उतना चीज़ काम नहीं कैच कर पाएगा, उतना बर्डन हम लोग नहीं ढो पाएंगे कि भाई सभी तरह के लोगों से हम लोग कितना रुपया का कौन सामान लिया है, कौन नहीं लिया है, ये हमारे माइंड में ये याद रख पाएँ। हाँ, याद तो है कि उससे ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन हमने कितने का किया है ये सब जब तक कि आप रिकॉर्ड सर देखिएगा नहीं तब तक आप किसी को कुछ बोलिएगा नहीं। तो इसीलिए रिकॉर्ड का रखना बहुत ज़रूरी होता है। यही कहता है कि यह विभिन्न उद्यमों या संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। यह कहता है क्या कि यह जितना भी आपका विभिन्न प्रकार का ये जो भी आमदनी खर्चा लेन देन संपत्ति होता है, यह किसी भी उद्यमी के लिए, बोले तो इंटरप्राइजेस के लिए या इंटरप्रेन्योर के लिए या कोई आपका इंस्टीट्यूशन के लिए या कोई पर्सनली लाइफ में अगर बात करें कोई भी पर्सन के लिए, ये बहुत ही आवश्यक होता है ताकि वे अपने वित्तीय स्थिति को समझ सके और निर्णय ले सके और योजनाएं बना सके। ये क्या होता है, ये जब तक कि हम लोग जानेंगे नहीं कि हमारे पास खर्चा क्या है, हमारा आमदनी क्या है, हमारे पास पूंजी कितना है, जब तक कि ये आपको एक सामने ला करके आपको दिखाया नहीं जाए तो कैसे हम पता कर पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि वो हमारे साथ चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, कि हमारा बिजनेस जो है वो बंद करने वाला है। ये हमारे निर्णय पर भी डिपेंड करता है कि हम लोगों ने जो अकाउंटिंग में देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जब तक ये आकलन आप नहीं करिएगा, कैलकुलेशन नहीं करिएगा, तब तक आप ये चीज़ नहीं श्योर कर पाइएगा कि हमारे बिजनेस जो है वो आगे चलने लायक है कि नहीं है। इसीलिए सभी तरह के चीज़ों का आपको रिकॉर्ड रखना बिजनेस में ज़रूरी होता है। इसीलिए बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है अकाउंट। अकाउंटिंग आपका ये भी होता है, या हम दूसरे भाषा में हम अकाउंट को कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, वैसा खाता जिसमें किसी खास संपत्ति आय, दायित्व, खर्च और पूंजी के लेन देनों का विवरण रखते हैं या रखते हो तो उसे क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। ये हम लोगों का ये दूसरा भी डिफिनेशन इसमें हो सकता है। यानी अकाउंट का मतलब क्या हो जाता है, अकाउंट वैसा चीज़ होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, चाहे वो आमदनी का हो, चाहे वो खर्चे का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो आपके दायित्व का बात करता है, इन सभी तरह के लेन देनों का जो आप ब्यौरा इकट्ठा करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें होता है क्या कि संपत्ति के बारे में आप जानते ही होंगे, खर्चा भी जानते होंगे। दायित्व का मतलब होता है क्या कि कोई भी ऐसा काम जो हम लोग क्या करते हैं, समय से पहले पूरा करने का कोशिश करते हैं या लेते हैं, कहीं पर जिम्मेदारियां लेते हैं, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, ऐसे तरह की चीज़ों का लायबिलिटी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अकाउंटिंग में आने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या होगा। फिर कहता है लेखा कई तरीकों का में होता है। जो अकाउंटिंग में आपका लेखा जोखा होता है वो आपके कई तरीके का होता है। तो कई तरीकों में क्या होता है, जैसे कि वित्तीय लेखा जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट होता है, या आपका स्टैंडर्ड अकाउंट होता है जिसमें मानक अकाउंट कहा जाता है, और कार्यात्मक लेखा जिसमें आप कहते हैं फंक्शनल अकाउंट। ये सभी तरह के कुछ न कुछ आपको इसमें अकाउंटिंग में देखने को आता है। सभी अकाउंट का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, सभी अकाउंट का अलग अलग मायने होता है कि क्या क्या चीज़ इसमें होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या कि वित्तीय लेखा पर, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट होता है, ये होता क्या है। ये इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसको जानेंगे भाई, इसमें हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन सा रोल अदा करने वाला चीज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलता है। तो सभी लेखाओं का उद्देश्य वित्तीय जानकारी को स्टोर करना या विवरण देना और वित्तीय निर्णय लेने में सहायक होना होता है।
इसका मतलब क्या हो जाता है, ये जो भी तरह का आपका अकाउंटिंग होता है, सभी अकाउंटिंग का अपना अपना अलग अलग रोल होता है सर। अब सभी अकाउंटिंग का जब अलग अलग रोल होता है तो उसका तो कंसेप्ट भी अपना अपना अलग अलग होगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमको ये मिल पाता है। अगर हमको मान लीजिए कि 4 लोगों से कोई काम करवाना होगा तो एक ही काम हम नहीं देंगे। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 4 काम होगा तो एक बार में हम 4 काम देंगे, तो उसके लिए अलग काम होगा, इसके लिए फंक्शनल कुछ और कहता होगा और अगले के लिए कुछ और कहता है। तो ये सारे लोगों का क्या कर दिया जाता है, काम का बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे सब काम करने के बाद वहां पर आएगा और आने के बाद हम उसको देख पाएंगे या हम उससे पूछ पाएंगे कि तुमने ये काम किया, हमने काम जो दिया था ये काम तुमने किया कि नहीं किया। तो इससे क्या पता चलेगा कि वो हमारे लिए लायबल होगा कि नहीं होगा, वो हमारे काम में वो दखल अंदाजी दे रहा है, वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या जो हमको काम करके वो क्या कर रहा है, फिनिश करके दे रहा है, वो सही समय पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारे बिजनेस के लिए वो यूजफुल है कि नहीं है। ऐसा सारा चीज़ भी हमारे पास होना चाहिए। तो हर एक काम का अपना अपना जगह पर अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है। वो फंक्शंस हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि हमारे बिजनेस में ये सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है या नहीं है। और इसके लिए सबसे पहला चीज़ है क्या कि वित्तीय लेखा में क्या आता है, व्यक्तिगत या सार्वजनिक लेखाओं को संदर्भित करता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इसमें क्या होता है, जितने भी व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनली हो जाता है या पब्लिकली होता है, इसका लेखा जोखा का आपको इसमें दिखाया जाएगा। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, जितने भी पर्सनल लाइफ में आप जीने वाले अकाउंटिंग करने वाले होते हैं, पर्सनली अकाउंटिंग करने वाला होता है या कोई पब्लिकली अकाउंटिंग करता है, तो वो सारे चीज़ों का जो इसमें आपको लेखा जोखा मिलने वाला है। जैसे में दिया हुआ है क्या, व्यक्तिगत लेखा क्या होता है भाई, कहता है जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लेन देनों को संदर्भित करता है। कहता है व्यक्तिगत लेखा का मतलब होता है इसमें आपको कोई भी पर्सनल लाइफ में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है भाई। फिर कहता है क्या, जैसे में और सार्वजनिक लेखा जोखा का मतलब क्या होता है, ऐसी तरह की चीजें जो पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक का मतलब क्या हो जाता है, जो जिस पर कि पब्लिक का पूर्णता होगा, चीजों को देख पाना कि पब्लिक वो देख पा रही है। जैसे में क्या होता है, जो कि किसी कंपनी का जिसमें किसी कंपनी का, यहां पर बात करेगा क्या, जो किसी कंपनी का या संस्था के लेन देनों का संदर्भित करता है। इसमें क्या होता है, दोनों में अलग अलग बात हुआ, व्यक्तिगत में अलग बात हो रहा है, सार्वजनिक में अलग बात हो रहा है। व्यक्तिगत का मतलब होता है क्या, अगर मान लीजिए कि हमको अपना खुद का अकाउंटिंग कराना है, तो अकाउंटिंग कराने का मतलब क्या होगा कि हमको पूरे चीज़ों का अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अगले को कि देख भाई हमने कल के दिन में फलाने से पैसा लेके आए हुए हैं, तुम मेरा अकाउंटिंग कर रहा है, तुम मेरा बात कर ले। इसके बाद होता है एक पब्लिक होता है। लेकिन एक बात जान जाइए कि पर्सनली वाला चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर साझा नहीं करता है। पर्सनली अकाउंटिंग कोई लोग करता होगा, अगर हमको अपना पर्सनली अकाउंटिंग करना है तो सर हम खुद करेंगे, हम किसी गैर को नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर दिक्कत वाली बातें हो सकती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं करवाना चाहिए, तो ये बड़े बड़े लोग काम करते हैं जिनका कि पीए वगैरह सब काम करता है, तो वो सारे लोग का क्या होता है, अलग अलग अपना अपना काम होता है। तो वहाँ पर पब्लिक के लिए वहाँ पर अलग सा बात होता है। तो इसीलिए रखा गया है क्या, पब्लिक अकाउंटिंग कुछ और भी कहता है, क्या चीज़, जिसमें कि किसी कंपनी या संस्था का लेन देन का उसमें रेफरेंस दिया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ करना है, जिसमें आपका कंपनी हो गया या संस्था का जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बारे में आपको इसमें दिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्या, मानक लेखा, जिसको कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग किसको कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, कहता है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या कि इसमें विभिन्न प्रकार के मानकों का अनुसरण किया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड वाले बातें होंगी, स्टैंडर्ड के यहाँ अकाउंटिंग के बारे में बात होगा, जिसमें कि आपका इंटरनेशनल के बारे में बात होता है। अभी तक हमने क्या किया था, इंडिया के अंदर में ही बात कर रहे थे क्या, हमने कंपनी खोलना है भाई, हमने कंपनी में बंदे को हायर करना है, हमने सैलरी देना है अगले को, ये सारे चीज़ों का अपडेशन अपने अकाउंटिंग में देना है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी अकाउंटिंग होते हैं जो कि इंडिया के बाहर भी काम करने होते हैं, वहाँ पर भी आपका अकाउंटिंग होता है। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में आप काम करते हैं, हर जगह पर अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है।
हर जगह, चाहे वो पीएमओ का हो जाए, चाहे आपका चीफ मिनिस्टर का हो जाए, चाहे आप अपना जनरली आप काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ों का अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा अकाउंटिंग में बताता है। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाता है कि आपको इसमें बताया जाएगा क्या कि मानक लेखा में विभिन्न लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जाता है, जैसा भारतीय लेखांकन मानक होता है। इसमें आप देख पाएंगे क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार से भी बात किया जाता है यहाँ पर, या अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक भी रखा गया है। यानी यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें ऐसे दिखाए जाएंगे जिसका कि हम लोगों को रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार से हम बात करेंगे कभी न कभी। जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यह देखते हुए बनाया गया होगा, जिसमें कि आप हमारे भी दैनिक जीवन में कुछ रूल वगैरह और रेगुलेशन वगैरह रहता है। यानी किसी के अंतर्गत में आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी उसका रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो आप अपने यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग का काम करिएगा, कहीं ना कहीं वो मानक के तौर पर आपको काम करना होगा, स्टैंडर्ड वे में काम करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार से काम करना पड़ेगा। या अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आप बाहर जाते हैं तो सर ये फॉल्स अकाउंटिंग माना जाएगा, वो आपका ट्रू अकाउंटिंग नहीं होगा, वो फॉल्स अकाउंटिंग कहा जाएगा। तो इसीलिए वो सारे चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे। यही तो है अकाउंटिंग में, अकाउंट पढ़ने का तो यही एक मकसद है कि क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर कि जितने भी अकाउंट्स पढ़ने वाले होइएगा या जो हमारे आज वीडियो को देख पा रहे हैं, तो कृपया करके आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि बोरियत से, आप इंटरटेन लेके करिएगा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि पढ़ने के लिए आपको कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट के तरफ आपको समझना पड़ेगा वो चीज़ों का। कुछ एग्जांपल्स आपको कुछ न कुछ दिए जाएंगे ज़रूर कि जो कि आपके लाइफ से बिलोंग भी करता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तरह का चीज़ होगा, अकाउंटिंग जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं बी प्रैक्टिकल में भी आपका काम करता है। जो भी हमने एग्जाम्पल देना होता है वो आपका क्या हो जाता है, बी प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाई देगा। जैसा भी आप करते हैं, खर्चा आप दैनिक जीवन में भी करते हैं, बिजनेस में भी होता है। यही इस तरह का आपको बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है क्या कि कार्यात्मक लेखा। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, जितने भी लोग हम लोग काम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो जाता है, चाहे आप क्या करते हैं वर्किंग के दौर में आप काम करते हैं, वो सारे चीज़ों का यहाँ पर काम करना होगा। कहता है वित्तीय लेखा का एक प्रकार है जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं को संग्रहित किया जाता है। अब कहता है क्या कार्यात्मक लेखा जोखा जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपका वित्तीय लेखा का एक प्रकार होता है जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं को संग्रहित किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं का मतलब होता है क्या, ये जिसमें कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में इसमें दिखाया जाता है कि बिजनेस में फाइनेंशियल में क्या क्या होने वाला होता है। बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे आमदनियां यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। ये सारे चीज़ों का आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं या बिक्री करते हैं या कोई भी प्रोडक्शन लेकर आ जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, ये हर एक चीज़ों के बारे में आपको एक्टिविटी बारे में बताया जाता है। यानी कोई भी बिजनेस होता है तो कोई भी बिजनेस में आपको यह कार्यात्मक लेखा जोखा बहुत ज़रूरी है कि करना ही पड़ेगा। बिना इसके किए हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका ये वर्किंग जितना भी काम होता है, जितना भी काम करने वाले होते हैं, सभी लोगों के लिए ये प्रोडक्टिव वाला चीज़ बहुत नेसेसरी होता है, जिसमें कि आपका परचेजिंग होना चाहिए, सेल होना चाहिए। चाहे कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो सारा का सारा चीज़ आपके बिजनेस अकाउंटिंग में दिखाई देता है। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें दिखाई देगा। यह लेखा व्यावसायिक कार्यक्रमों और निर्णयों में सहायक होता है। और ये जितना भी तीनों का तीनों चीज़ हम लोग देख पाए हैं, इसमें क्या होता है, इस तीनों से हम लोग निर्णय ले पाएंगे क्या कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ग्रोथ क्या होने वाला है। बस आज वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे इससे आगे की। उसके लिए धन्यवाद।